हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, कल 10वीं क्लास का परिणाम आया है और उसी के तहत हम आपके सामने रामसेन के टॉपर्स को लेके आए हैं और वो अपना परिचय देंगे पहले, और उससे पहले उनका हम माला पहनाकर स्वागत करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं टेक्निकल टीम से हमारे अशोक जी भाई साहब को बुलाना चाहूँगा और वो उनका माला और तिलक लगाकर स्वागत करेंगे। तो अशोक जी भाई साहब पधारें। देखो, हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, इसलिए ये पल देखने को मिला है। तो आप सभी को पता ही होगा कि मेहनत करनी ही पड़ती है। तो मेहनत करोगे तो आपके भी भविष्य में ऐसा स्वागत किया जाएगा और लोग आपको बुलाएंगे आगे से, तो कहेंगे आपको कि भाई साहब तैयारी कैसे की। तो आपका मार्गदर्शन लेना चाहेंगे और दूर दूर से आपको कॉल, फ़ोन, मैसेज वगैरह भी आएंगे। तो ये हौसला तो पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो आगे इंट्रोडक्शन के तौर पर पहले हमारे देव भाई साहब है, वो अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आपको परसेंटेज बताएंगे, और जो हमारी कोचिंग है उसके बारे में कुछ जो बातें होगी अच्छी अच्छी है या जो भी है, उनको जो अच्छा लगा है, जो टीचर फैकल्टी के बारे में जो अच्छा लगा है कि कैसे पढ़ाने का तरीका है उनका, कैसे उन्होंने पढ़ाई की थी, कितना समय दिया था, वो सब आपके बारे में बताएंगे उनको। जी, मेरा नाम देव गोस्वामी है और मैं मेरे मैथ्स और साइंस और सब विषय में बिल्कुल अच्छे नंबर आए हैं। मैं सब श्रेय इन दोनों टीचर्स को देना चाहूँगा, क्योंकि इसी कोचिंग से पढ़कर मैंने बहुत अच्छे परसेंट प्राप्त किए हैं। हमारे पास समय बहुत कम था, लेकिन सर ने बहुत अच्छे परसेंट दिलाए हैं हमको। अब मैं आगे हरीश जी को कहना चाहूँगा। मेरा नाम हरीश है। मेरे 88.5% बने हैं, जिसमें हमारे जो समय सर का बहुत ही अधिक योगदान है। इन्होंने हमें कम समय में भी अधिक तैयारी के लिए आकर्षित किया। ये हमारे एक्स्ट्रा क्लास भी लेते थे और बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहते थे। आगे मैं दिलीप जी ब्याजी को देना चाहूँ। द स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत। दोस्तों, कहते हैं कि अनुभव की भट्टी में जो जलते हैं, दुनिया के बाजार में वही सिक्के चलते हैं। अनुभव की भट्टी में जो जलते हैं, दुनिया की बाजार में वही सिक्के चलते हैं। तो हमने आपका परिचय करवाया है हमारे द स्टडी क्लासेज के होनहार विद्यार्थियों से, जिन्होंने मैथ्स, साइंस और अदर सब्जेक्ट में भी बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। और रामसेन में या फिर लगभग आसपास में कहूँ तो टॉपर्स है ये हरीश जी है, जिनके मैथ्स में इनके 95 नंबर आए हैं और देव के लगभग 90 नंबर आए हैं मैथ्स में, और साइंस में भी इनके 90 प्लस है दोनों के। तो जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे। जो आज तेरे पीछे है वो कल, जो आज तेरे आगे है वो कल तेरे पीछे होंगे। तो द स्टडी क्लासेज के बारे में इन्होंने बताया कि हमने इनको बहुत ही कम समय में, क्योंकि शुरुआत में हमने कोचिंग शुरू नहीं की थी, जब ये 10वीं में थे लगभग उस समय हमारी कोचिंग कोई नहीं थी यहाँ पर। और फिर जैसे एग्जाम पास में आए उस समय हमने लगभग एग्जाम से 1 महीना या 1.5-2 महीने पहले शुरुआत की थी, क्योंकि बच्चों का बहुत फोर्स था कि सर हमें पढ़ाओ, थोड़ा कमी रह रही है, कहीं ना कहीं कमी रह रही है। जैसे प्री बोर्ड वगैरह ली इनके स्कूल में जा भी, तो नंबर्स वगैरह थोड़े बहुत कहीं ना कहीं कमी रह रही थी। उनको पूरा करने के लिए इनके बहुत फोर्स किया कि सर हमें कोचिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा कहीं से और गाइडेंस मिल जाता तो हम अच्छा कर पाएंगे। तो हालांकि समय तो बहुत कम था हमारे पास, लेकिन फिर भी हमने हमारी कोशिश पूरी की और इनको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो थोड़ा सा कहते हैं कि शिक्षक का श्रेय तो क्या रहता है, हम तो मार्ग दिखा सकते हैं आपको, बाकी इनकी मेहनत की बदौलत ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाकी आगे मैं सैल सिंह जी सर को। जैसा कि सर ने कहा आपको कि टाइम हमारे पास बहुत कम था, और वाकई हमारे पास टाइम कम ही था। तो कोचिंग खोलने का हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि जब हम यहाँ आए थे तो बच्चों को काफ़ी देखा था, पढ़ाई में वो बेहद इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको क्या है, सही गाइडेंस नहीं मिल रहा था और मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा था। तो मैंने बात निकाली और सर ने भी कहा, मैंने कहा क्यों ना हम आपस सर जी की पावन धरा पर एक कोचिंग का आगाज़ करते हैं, और जो बच्चे हैं जहाँ उनकी जो कमी रह रही है उसको हम निहारते हैं और हम भी एक बार कोशिश करके टॉपर्स ले आते हैं। तो क्या है कि
एक तो शिक्षा के क्षेत्र में नया हमारा कदम भी हो जाएगा, हालांकि हम पहले भी पढ़ाते थे, लेकिन ये हमारा शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम है। तो मैंने सर को ये कहा, तो सर ने कहा ठीक है क्यों ना रखते हैं। हमारे पास 1.5 महीना था, तो 1.5 महीने के समय में हमने बहुत कोशिश की, और कोशिश के तौर पर खूब मेहनत भी की। और हमने तो मेहनत की, साथ ही साथ हमारे से दुगना इन बच्चों ने बहुत मेहनत की, और देखा कि मेहनत करने का उनका जो जज्बा है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है। और ये किस तरीके से पढ़ते थे, तो एक बार वापस इनसे आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। और एक तो उनके जो पढ़ने का जो तरीका है कि भी किस तरीके से पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। आजकल क्या स्टूडेंट जो है वो अंधाधुंध पढ़ता है, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, तो उससे क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने मार्गदर्शन से भटक जाते हैं। तो ये अपने पढ़ने का जो है वो अच्छा तरीका बताएंगे, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे। तो थोड़ा बहुत एक बार फिर इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, फिर अपन आगे देखते हैं। जी, आपने मेरा नाम तो सुन ही लिया है। तो सबसे पहले मैं अपने सुबह से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले सुबह मैं 6 बजे उठता था, क्योंकि रात को एकदम पर्याप्त नींद होनी चाहिए। नींद नहीं होगी तो अपने दिमाग अपने सही से काम नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे उठता था, 6 से 7:30 तक लगातार पढ़ता था। फिर 7:30 से 5-10 मिनट ब्रेक लेता था। फिर ब्रेक लेने पर अपना दिमाग वापस फ्रेश हो जाता है, जिससे अपन को वापस नए नए विचार आते हैं। फिर मैं 7:30 से 8 बजे नाश्ता बिटा करता था और नहा लेता था। फिर वापस मैं 10 बजे यहाँ पर आता था कोचिंग क्लास। और फिर सर हमको बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक एक जो नहीं आता समझ में, डाउट होते, वो सब एकदम से एक बता देते, क्लियर कर देते। हमारे एक भी डाउट नहीं रहे, इसलिए सर हमको 2 बार पूछते, 3 बार पूछते कि हम अब बता दो, अब बता दो, लेकिन हम सब डाउट बता देते। फिर 10 से 2 बजे तक हमारी इधर क्लास होती थी। हम इंजॉय भी करते थे क्लास में, पढ़ाई भी करते, सब एक साथ करते थे। फिर हम घर पे जाते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे। फिर हम वापस 4 बजे वापस इधर आते थे, और हम कोचिंग क्लास वापस जी भर के पढ़ते थे। मैं, मेरे दोस्त, और इसके अलावा उनके अच्छे पसंद है वो भी यहाँ पर आते थे। फिर हम 4 से 7 लगातार पढ़ते, उसमें भी चाय पानी पीते, मस्ती करते, फिर पढ़ाई करते, फिर चाय पानी पीते, मस्ती करते। फिर हम 7 बजे मैं घर पे जाता, खाना खा लेता। फिर सर जो बताते कि ये याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, फिर मैं वही पढ़ता। और सच को तो सर ने जो बताया है वही परीक्षा में आया है, जिससे मेरे अच्छे नंबर आए हैं। और मैं अब बाकी के हरी जी को देना चाहूँ। जैसा कि आपको पता ही है, मेरा नाम हरीश है। मैं सुबह 5:30 बजे उठता था, आधे घंटे फ्रेश होकर पढ़ने बैठ जाता था। फिर एक घंटे में पढ़कर बीच में ब्रेक लेता था, जिससे कि दिमाग पर कोई असर न पड़े। और फिर पढ़कर फिर 2 घंटे लगातार पढ़ता था। फिर बाद में नाश्ता करके और कोचिंग आ जाता था। फिर हमारे यहाँ पर सर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ाते थे। वो सब डाउट है वो सॉल्व करते थे, और हमें पूछते भी थे, जो आपको नहीं आए वो हमें कह दीजिए। बाद में घर जाकर आराम करके फिर से 2 घंटे के बाद पढ़ने बैठ जाते थे। और फिर 1 घंटे बाद फिर रेस्ट करते थे। फिर कोचिंग आकर फिर से पढ़ते थे। सबसे पहले सर इनका मुंह मीठा करवा दीजिए आप। ये मिठाई लेकर आए हैं बच्चे हमारे लिए। हालांकि कल से इनके फोन आ रहे थे कि सर कहाँ हो, तो मैंने कहा कल रखते हैं, क्योंकि कल तो लेट थोड़ा रिजल्ट आया था, इसलिए हमने इनको बोला था कि सुबह रखते हैं। बाकी और भी स्टूडेंट है, वो यहाँ कोई ननियाल गया हुआ है, कोई घूमने गए हुए हैं। तो हमारा तो विचार था कि सभी को जोड़ दे एक बार, लेकिन ये फिर रहा नहीं गया इनसे, तो फिर आगे मिलने के लिए तो एक बार सर इनका मुंह मीठा करवा दूं। तो आप लोग भी इसी तरह मिठाई लेके आए हमारे लिए और टॉपर्स बने राम सिंह के। कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिल ही जाएगी। कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिल ही जाएगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वही लोग चुप रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। जब मैं पढ़ाता था तो
देव और हरीश और 2-3 बच्चे और थे हमारी क्लास में जो टॉपर हैं, लेकिन फिलहाल वो बाहर है, मैंने आपको बताया अभी आगे। तो बहुत ही मतलब शांत स्वभाव से एकदम, और कभी भी क्लास में न बदमाशी करना, न कोई और प्रकार की शिकायतें। तो आपको मतलब लोगों की जो कहते हैं कि जो सफलता है ना वो शोर मचाती है, तो पहले से अपने को नहीं करना है, मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि आपकी सफलता एक दिन क्या मचा दे, शोर मचा दे। तो क्लास में इनका मतलब स्वभाव है वो बहुत ही अच्छा रहता था, बहुत ही अनुशासित रहते थे एक प्रकार से। तो सेल्फ अनुशासन भी आपके अंदर बहुत होना चाहिए, वो आपको जीवन में आगे लेके जाता है। तो हमने फिलहाल इस साल के लिए मैं आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाला इंफॉर्मेशन वाला वीडियो भी अपन ने डाला है, तो उसमें 15 तारीख से अपने बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको यदि एडमिशन करवाना हो किसी को, तो मैंने नंबर भी बताए थे संपर्क के लिए आपको उस वीडियो में, और सोनारो का वास अपना एड्रेस है, तो आप यहाँ आकर भी मिल सकते हो। ठीक है, आगे मैं सैल सिंह जी सर से। काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो सर ने दे दी है, और उससे भी पहले हमने एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डाला था। तो काफ़ी बच्चे क्या है कि अपने इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई फ़ीस क्या है, कितनी रहेगी, क्या टाइमिंग रहेगा। तो उसके लिए हमने पहले से ही एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, द स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। तो वहाँ जाकर आप देख ले अच्छे से कि क्या फ़ीस रहेगी, कौन से क्लास की क्या फ़ीस है, क्या टाइमिंग है, उसमें सब लिखा हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और बाकी की रही बात कि भाई हमने और सर ने पहले भी कहा था कि कोई ऐसा बच्चा है जो फ़ीस नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए तो हम अलग से व्यवस्था करेंगे और जो क्लास होगी वो अलग से देखेंगे। तो पहले उसको हमारे से कांटेक्ट करना है कि हमारे ये समस्या है, तो वो हम पहले देखेंगे कि भाई गहन करेंगे कि भाई समस्या है कि नहीं है कि, तो वो हम देखेंगे। फिर क्या करना है आगे वो हम देखेंगे, फ्री पढ़ाना है कि क्या करना है वो हमारी प्रॉब्लम है, उससे आप संतुष्ट रहे। एक बार आप हमसे कांटेक्ट कर लें, हमारे नंबर लिखे हुए हैं, ये ऊपर वाले मेरे नंबर है और नीचे वाले हमारे सर के नंबर है। कभी भी अगर नहीं लगे तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम पर भी इस नाम से आईडी बनी हुई है हमारे चैनल के नाम से ही, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 15 तारीख से हम नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको कहा था कि 20 बच्चे हैं वो पहले रहेंगे। हमारा पहला बैच है वो इतना ही रहेगा, बाकी का हम बाद में देखेंगे। बाकी के अगर एडमिशन आते हैं तो वो दूसरे बैच में अपन देखेंगे। तो पहला बैच में कोई एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए विशेष ऑफर भी है, जो सर ने सब बताया हुआ आपके सामने। और एक मान लो आप अगर 4 बच्चे और ले आते हो तो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था है कि क्या है, उसके लिए भी आपने देखा ही होगा। तो वो तो रह गई हमारे इंट्रोडक्शन की बातें, सब वहाँ रह गई। टॉपर्स है देख लिया आपने, हालांकि हमारे पास और भी टॉपर्स हैं, हालांकि वो भी बाहर है, कोई अपने गाँव है, कहीं बाहर घूमने गया है पापा मम्मी के साथ, तो उनको एक बार फिर ले आएंगे। और उससे पहले हम एक सेमिनार आयोजन करवाएंगे, जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो यूट्यूब के माध्यम से दे देंगे और उसमें हम पिन कर देंगे, तो आप वहाँ जाके देख लेना। हम पहले स्थान देख लेंगे कहाँ स्थान रखना है। एक हम भव्य सेमिनार रखेंगे बच्चों के लिए और अपने जो भी है उनके लिए, एक बार आसपास के लोग हैं, तो एक बार यूट्यूब पे हम उसको पिन कर देंगे, वीडियो डाल देंगे, ठीक है। बाकी का कोई रह गया है तो सर आपको बता देंगे। बाकी की बातें भी हमने कर ली है, ये हमारे टॉपर्स हैं उनको भी आपने बता दिया है, और बातें जो है वो अपने कह दी है कि भाई कैसे पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका है। पढ़ने का तरीका सबसे बड़ा मायने रखता है। हम तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप घर पे जाके उसका कितना रिवीजन करते हो वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये आप बात जरा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाएंगे, अब घर पे जाके आप क्या करते हो, कितने घंटे पढ़ते हो, हमने जो पढ़ाया वो रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो, कि वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और एक टॉपर्स बनने के लिए टेस्ट जरूरी है, और टेस्ट भी किस तरीके से देना है कि भाई मान लो आप बोर्ड क्लास में बैठे हो, ऐसे नहीं कि टेस्ट दे रहे हैं बस टाइम पास कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो टॉपर्स बनने के लिए टेस्ट देना एक बार जरूरी है, वरना क्या है कि बच्चे क्या होते हैं अंधाधुंध पढ़ते रहते हैं, फिर उनको ये पता नहीं होता कि अपन किस स्तर पे है, पढ़ रहे हैं, वो सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो पढ़ने का तरीका मैंने देखा है लोगों के यहाँ, रामसिंह में पढ़ने का तरीका मैंने देखा है। तो एक कहीं ना कहीं टॉपर्स में कमी आने की एक कमी ये भी है कि उनके जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा सही नहीं है। पढ़ने का तरीका अगर उन्होंने सही कर लिया ना, तो मेरिट्स में आने से उनको कोई नहीं रोक सकता। तभी तो कहता है कि भाई गाइडेंस जरूरी है। तो गाइडेंस देने के लिए और हम बैठे हैं, तो आप हमें एक बार मौका दें और एक बार हमारी डेमो क्लास लें। 2 दिन अपन डेमो क्लास रखेंगे, जिसमें आप देख सकते हो ना कोई फीस ली जाएगी, कोई आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। आप यहाँ आके पढ़े, आपको अगर फैकल्टी अच्छी लगती है, सर के पढ़ाने का तरीका है, वातावरण है, माहौल कैसा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने एडमिशन ले। ऐसा नहीं जबरदस्ती के भाई, अपने आप को पहले संतुष्ट होना जरूरी है। अपने आप को संतुष्ट करें, 1-2 बार अपने को मौका दे, खुद देखें, डेमो क्लास ले,
अच्छा लगे, कंटेंट कैसा है वगैरह है। और कंटेंट के बारे में सर ने अच्छा बता ही दिया है। हम वीकली साप्ताहिक टेस्ट लेंगे और सब आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और हम सब प्रोवाइड कराएंगे, प्रिंटेड नोट्स, हैंड राइटिंग जो हमारे है वो, क्योंकि हम भी पहली बार कोचिंग का आगाज़ कर रहे हैं, तो बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देने का अपन देंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चे भी ज़्यादा यूँ आकर्षित होंगे। अब मटेरियल के तौर पर हम नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, हालांकि मैंने कहा था कि ऑनलाइन क्लास भी हम अवेलेबल करवाएंगे, तो उससे पहले हम ऐप बनाएंगे। अब ऐप आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उससे पहले हम ऑफलाइन में थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ऑनलाइन में हम क्लास अपलोड करेंगे, आप देखते रहे, कोई टॉपिक ऐसा है उसकी भी हम अपलोड करते रहेंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट के तौर पर आपको पता ही है सबको कितना मिलता है। आज के टाइम में फ्री तो कुछ नहीं मिलता, तो हालांकि हम क्लास उपलब्ध करवाएंगे, तो भी आप एक बार ऑफलाइन आकर देखें और डेमो लें, बाकी का सर आपको बता देंगे। ठीक है। बाकी हम लोग इनके रोल नंबर वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी टॉप आ गया और किसी भी कोचिंग में उठा के लेके जाते हैं। हाँ, ये तो और बता देते हैं कि ये हमारी कोचिंग से पढ़ा हुआ है, ये हमारे वहाँ से पढ़ा हुआ है। तो ऐसे फर्जीवाड़ा करेंगे नहीं बिल्कुल भी, और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे हम। और कोई अभिभावक भी सुन रहे हैं हमें या फिर देखे वीडियो, तो एक बार विश्वास कीजिएगा कि मेरिट में लाने की जिम्मेदारी हमारी, और जो कमी हमने रख दी है इस साल, मतलब टाइम नहीं मिला या फिर जो भी अदर थी, तो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। और इस साल शुरुआत से हम मतलब कि एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ कितना कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो शुरुआत से ही ध्यान रखेंगे हम। इस बार थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए हमने थोड़ा पहले क्या है कि एग्ज़ाम वगैरह, हमारे भी एग्ज़ाम थे, सर भी तैयारी करते हैं, मैं भी, तो थोड़ा सा क्या है पीछे रह गए हम लोग। तो इस बार पूरी कोशिश करेंगे और आपके सपनों को साकार करने में हमारा जितना भी योगदान हो सकेगा हम देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ सर फिर अपन सेमिनार का एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको ज़रा दे देता हूँ। हमने पैम्पलेट वगैरह भी छपवाए हैं, तो आपके गांव में और रामसेन में हम लगवा देंगे, और अखबार में भी हम पैम्पलेट डालेंगे, तो आप एक बार ज़रूर देखें, और एक बार देख के फिर अपन फैसला ले अपन खुद कि भाई हाँ अच्छी क्लास है कि नहीं है कि, तो एक बार देखें ज़रूर। और फैकल्टी हमारे पास उपलब्ध होगी, हम बीच में एक वीडियो बनाएंगे, फैकल्टी बुलाएंगे, तो आपको उनसे रूबरू करवा देंगे एक बार। और एक बार और कि सर ने कहा कि पढ़ाने का तरीका इनका सर का बहुत अच्छा है। मैंने भी एक दो क्लासें उनकी देखी, और मैं भी पढ़ाते तो मैं भी आगे बैठ के देखता हूँ, पढ़ाने का तरीका उनका बहुत अच्छा है। अब हालांकि इस बार ही कोई कारणवश इस बार ही 100 में से 100 नहीं आए, वरना पीछे वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबके 100 में से 100 है, क्योंकि सर के भी कुछ एग्ज़ाम थे, तो सर फिर छुट्टी पे थे, फिर उसमें इनकी भी गलती नहीं, सर और मैं दोनों कोई काम में बिजी थे, और हमारे भी एग्ज़ाम थे। और दूसरी बात ये है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसके लिए हम पूरी गारंटी लेंगे, क्योंकि अब गारंटी कैसे ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई हमने देखा नहीं, हमने या सर ने और मैंने जहाँ भी पढ़ाया है, तो हमने गारंटी ली थी कि बच्चे जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं, दूसरी क्लास में फेल होके आए और दूसरी क्लास में 10th में एडमिशन लिया और उनको भी पास करवाया है, मतलब उनको खुद को भरोसा नहीं था कि ये पास होंगे कि नहीं होंगे। हालांकि उनसे भी आप कभी कभार हम मुलाकात करवाएंगे, तो बाकी की इन्फॉर्मेशन सर ने दे दी है, तो गारंटी बेस भी हम लेंगे, स्टार्ट करेंगे। जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र है वो उसको खुद को भी पता है कि पास नहीं होंगे, उसको हम पास करवा के दिखाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो टॉपर्स को तो टॉपर लाना बड़ी बात नहीं है, जो फेलियर है उसको पास करवाना उसको बड़ी बात है, तो ये चुनौती रहती है। ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन सर ने दे दी है, बाकी का कुछ सर कह के फिर हम, तो इसी के साथ अपन जब भी सेमिनार होगा आपको दे दी जाएगी सूचना, इन्फॉर्मेशन, और क्लासें आपकी रेगुलर आती रहेगी, देखते रहिए आप लोग और जुड़े रहिए हमारे साथ द स्टडी क्लासेज। चैनल को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब अगर किया नहीं है अभी तक तो कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे हम 30 मिनट का वीडियो बनाते हैं ना, उसके पीछे हमारे 2-3 घंटे की मेहनत रहती है। कैमरा सेट करना, पढ़ाने के लिए टॉपिक तैयार करना, और कैमरा के आगे मतलब कि कोई कमी नहीं रह जाए आपको देने में किसी भी प्रकार से, तो उसके लिए हमको लगभग 2-2.5 घंटे की मेहनत रहती है, जब जाके एक 30 मिनट का वीडियो बनता है। तो आपका तो काम क्या है, सिर्फ पढ़ना ही है बस, शेयर करने में आपका कुछ और शेयर कर दोगे तो क्या है कि जो बच्चे कहीं हैं, मतलब जो चूक रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनके भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ द स्टडी क्लासेज में। ठीक।